जनाब, ये 41 के बारे में थोड़ा सा आप इसको तफसील से बताएं, ताकि 41 पे आज जो बहस छिड़ी हुई है, इससे खास करके नीचे तबके के लोग, मुसलमानों के नीचे तबकों को कितना फ़ायदा है। आर्टिकल 341 इसमें शुरू से ही, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, जब से शुरू से ही बंदिश रही, बैन लगा रहा, जिसकी वजह से कोई भी मुसलमान इसका फ़ायदा नहीं उठा सका। और आज पूरे मुल्क में तमाम रियासतों के अंदर में रियासतों की जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट की, जो आर्टिकल 341 के ज़िम्मे में आती है, उसके अंदर में हर जगह मुसलमान शामिल है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हो गए। अगर हुकूमत ये भी कहती है कि यदि आप फिर से मुसलमान धर्म को छोड़ दो और दूसरे मज़हब में आ जाओ, जैसे हिंदू मज़हब में आ जाओ, तो वो फिर से इसके शेड्यूल कास्ट के ज़िम्मे में आ जाएंगे। जैसे कि खटीक बरादरी है, हमारे यहाँ पर एक साहब ने झूठा हलफनामा कोर्ट के अंदर दिया हुआ है कि हम अगरचे मेरे माँ बाप जो है, मेरे बाप हिंदू, दादा हिंदू, ऐसा बोलकर वो इसका प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हुकूमत इसको बंदिश को हटा दे कि कम से कम लोग जो है वो गलत तरीके से रिजर्वेशन की तरफ न जाए और सीधे उनके रास्ते में रिजर्वेशन हो, अगरचे वो उन बिरादरियों को बिलोंग करते हैं। तो 41 अगर लागू हो जाता है जी आपके हिसाब से, तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम फ़िरक़ा के लोग, क्या जो आज जिसे आप भंगी कह रहे हैं, भंगी का काम है नाले और गटर साफ करना, क्या उस तरह के काम को भी वो अपनाएंगे? क्या ऐसा लगता है? नहीं, अब धीरे धीरे जब वो तरक्की याफ्ता होंगे तो वो धीरे धीरे वो प्रोफेशन से दूर होंगे। और यही कॉन्स्टिट्यूशन देने में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन देने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का और रिजर्वेशन देने वालों का, फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यही सोच थी कि इन बुरे कामों से धीरे धीरे वो हटे और अच्छे कामों में आ जाए। फिर ये बुरा काम अगर मानते हैं आप, कल सफाई करने वाला वो सफाई करने वाला नहीं रहेगा अगर, तो फिर वो आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट ये बात नहीं है, आप थोड़ा ये बात नहीं है। उसमें जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, ज़हीन होंगे, वो यहाँ से निकल जाएंगे और अपने में आ जाएंगे। उनके बरादरी के जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको और अच्छी तरीके से सपोर्ट देंगे, क्या और उनके अपलिफ्टमेंट में मदद करेंगे। अच्छा, क्या ये आपको नहीं लगता है कि जो बात अभी आपने कही कि जो लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, जो अपने इसमें आ जाएंगे, वक़ात में आ जाते हैं, तो क्या उनको फिर इसका फ़ायदा वो अपने परिवार को और अपने लोगों को नहीं देंगे? नहीं देंगे। ये क्या दूसरे लोगों के लिए है? ये दूसरे को फ़ायदा उठा पाएंगे इससे? फिर से जो लोग इस चीज़ से फ़ायदा लेकर के रिजर्वेशन अगर मिल जाता 41 के तहत मुसलमानों को, कल हो करके ये उसमें तालीम याफ्ता हो भी जाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं, तो क्या इस रिजर्वेशन का फ़ायदा वो फिर दोबारा नहीं लेंगे? दोबारा आज की तारीख में कानून में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि दोबारा उनको फ़ायदा ना मिले। हाँ, अगर से आगे कानून इसमें तब्दीली करता है, कुछ अमेंडमेंट आता है कि उनको आगे इसका सहारा ना मिले, इसका बेनिफिट ना मिले, तो डेफिनेटली वो नहीं लेंगे। यदि अगर से दस्तूर के तहत उनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो लेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये रिजर्वेशन मिलने के बाद जिस तरह से आज SC/ST के अंदर में हो रहा है, जो रिजर्वेशन SC/ST को मिल चुका है और उसमें उसका फ़ायदा बड़े लोग उठा रहे हैं, हर तालीम याफ्ता लोग उठा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन उठा रहे हैं, गरीब ही है अपनी जगह पे, तो फिर उसका कोई बेनिफिट तो उसको नहीं मिल रहा है। रामविलास पासवान, मायावती जैसे लोग ही उसके फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे जो कनेक्टेड लोग हैं फ़ायदा। ठीक है, वो लोग अगर तो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं तो अगर ऐसे हालात में आपका क्या है? हाँ, ऐसे हालात में अगर जो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं तो उनका जो रिजर्वेशन है उसको रोक दिया जाए और जो लोग गरीब इसमें रह गए हैं उनको दिया जाए। क्या ये भी प्रोसीजर आप गवर्नमेंट को सुझाने जा रहे हैं? डेफिनेटली वुड लाइक टू कम्युनिकेट, हमें हुकूमत को देना चाहेंगे ये बात। अगर ये बात देते हैं तो शायद आपकी बात को हुकूमत माने और एक्सेप्ट करके बात कर सकती है। आप ठीक है, उसका अपना एक प्रोसीजर है, लेजिस्लेशन प्रोसीजर है, उसके अंदर ये मैटर जाएगा और उसके अंदर में अगर से कानून पास करता है लेजिस्लेचर तो डेफिनेटली ये कानून पास होकर रहेगा। 61 ईयर्स कंटिन्यू, ये बात अभी तक के अब तो डॉक्टर एजाज साहब पिछले सालों से उठा रहे हैं इस बात को, और कुछ लोग के जहन में अब आई 41, इसके पहले नहीं पता था किसको 341 क्या है। हाँ नहीं, तो आर्टिकल 341 पर पिछले 30 सालों से हम काम कर रहे हैं, उसके पहले भी लोगों ने काम किया है।
लेकिन उनको कोई इतना मतलब मुस्लिम ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो वहाँ तक पहुँच पाए और हासिल करने की कोशिश करें। आर्टिकल 341 क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से बताएंगे, अपना रेफरेंस देते हुए आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हैं? जी, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से मैं फ़हीम कुरैशी नागपुर से यहाँ पर आया हूँ। गालिब एकेडमी में जो आज अपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के और ये बुलाई गई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें शरीक होने के लिए आया था। और आर्टिकल 341 में मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी गई है। अगरचे वो मुस्लिम है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बहुत बुरी बात है। तो लिहाजा हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुसलमानों को आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल कास्ट की सहूलत मिले और उनके भी जो दलित और दबे कुचले मुसलमान हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब।